हेलो गाइस। आज हम लोग चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब कि हम लोग दो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल बना लेंगे। एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक डी ई एफ है। तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल बोल रहा है तो यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा, मतलब कि गिवन में हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। उसके बाद बोल रहा है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। और हम लोग को प्रूफ करना है कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल है उसका करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, उसका साइड का जो है स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड है ए बी बाई डी ई हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूफ करना है। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं। ए एल जो है परपेंडिकुलर टू बी सी है, यहाँ पे हो जाएगा डी एम इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये गिवन में था। तो यहाँ पे सिमिलर है तो इसका मतलब कि इसका एंगल जो है इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, एंगल वैसे ही एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो यहाँ से साइड जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ हो जाएगा। ये कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मालूम है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ है। तो यहाँ से हम लोग को एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। तो एरिया ब्रैकेट में हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से बेस ये हो जाएगा, इस ट्रायंगल का बेस बी सी हो जाएगा, और हाइट ये एल्टीट्यूड है तो ये हाइट हो जाएगा ए एल। यहाँ पे लिख लेंगे हाफ इंटू बेस हो जाएगा बी सी इंटू ए एल। वैसे ही इस ट्रायंगल में डी ई एफ में हाफ इंटू बेस हो जाएगा ई एफ, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट हो जाएगा डी एफ। यहाँ पे हाफ इंटू ई एफ इंटू डी एफ। उसके बाद हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हाफ हाफ जो है कट जाएगा। यहाँ से बच जाएगा बी सी बाई ई एफ इंटू ए एल बाई डी एम। इसको हम इक्वेशन सेकेंड नाम रख देंगे। तो यहाँ से देखिएगा ए एल बाई डी एम इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ए एल बाई डी एम इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। हम लोग जानते हैं कि जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड का वो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको जो है रीजन हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये जो है इक्वल टू कहाँ से आया। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन थर्ड जो है यूज कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। तो इक्वेशन सेकेंड था हम लोग का बी सी बाई ई एफ इंटू ए एल बाई डी एम। अब यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि बी सी इज इक्वल टू ए एल बाई डी एम है। तो यहाँ पे हम लोग ए एल बाई डी एम के प्लेस में यहाँ पे बी सी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर। सिमिलरली वैसे ही इस ट्रायंगल का एरिया का आ जाएगा ए बी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, और यहाँ पे इसका भी आ जाएगा ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर। तो जो हम लोग को फाइंड करना था वो हम लोग का फाइंड हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ
इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर बाई डी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 6.4। लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है, तो सिमिलर यहाँ पे बोल रहा है तो एंगल जो है इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। एंड देयर एरिया बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल का, एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इज इक्वल्स टू 15.4 सेंटीमीटर देन फाइंड बी सी। तो यहाँ से एरिया जो है दोनों का ट्रायंगल का दिया हुआ है और हम लोग का क्या बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग बी सी लेंगे, इस ट्रायंगल से बी सी का हम लोग को फाइंड करना है एरिया। तो बी सी बाई क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बी सी फाइंड करना है। अगर यहाँ पे ए बी फाइंड करना तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं ए बी बाई डी ई। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ से ले लेंगे बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ। और अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कि जो एरिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होता है वो स्क्वायर होता है। तो जहाँ पे भी एरिया लग जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड में स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 64 बाई 121 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, और ई एफ का जो है वैल्यू दिया हुआ है 15.4, तो 15.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर जो है हम लोग इस साइड भेज दिए तो रूट में हो जाएगा। तो 8 का कितना 64 का 8 हो जाएगा और 121 का 11 होता है। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बी सी इज इक्वल्स टू 11.2 सेंटीमीटर। हम लोग क्या फाइंड करना था, बी सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी intersect each other at a point O. If AB is equals to 2CD, find the ratio of the area of triangle. तो यहाँ पे रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला, तो यहाँ पे भी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा प्रोपोर्शनल हम लोग लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड का, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। पहले हम लोग डायग्राम बना देंगे। ए बी सी डी जो है ट्रेपेजियम है और बी डी और ए सी जो है वो डायगोनल है जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए ये जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये अल्टरनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी हम लोग को प्रूफ करना है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे आप लोग पूरा नाम लिखिएगा। और यहाँ से देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल सी हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। Therefore, triangle AOB similar to triangle COD by AAA similarity. तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाई रेशियो बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल। अब हम लोग यहाँ पे साइड जो है ले लेंगे। तो साइड जो है प्रोपोर्शनल होता है और एंगल इक्वल होता है। तो ए बी बाई सी डी हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग गिवन में क्या दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू 2CD, ये गिवन में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ए बी के प्लेस पे 2CD पुट कर देंगे, 2CD बाई सी डी। तो यहाँ से सी डी कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 1 इज इक्वल टू 4:1।
और हम लोग को फाइंड करना था रेशियो, तो 4:1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो थ्योरम जो था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, प्रूफ करना बहुत जरूरी था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.44 ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ सो डैट area of triangle ABC by area of triangle DBC is equals to AO by DO। तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन में जैसे बोलेगा स्टेटमेंट, वैसे हम लोग को पहले डायग्राम बना लेना है। एक ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल DBC, जिसका कि बेस जो है वो BC है, सेम बेस पे लाई कर रहा है BC पे, और AD जो है इंटरसेक्ट होता है एट O पे। तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर जो है AP जो है AP परपेंडिकुलर टू BC हो जाएगा। एक परपेंडिकुलर यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे AP एंड DM। तो AP परपेंडिकुलर टू BC हो जाएगा, ये किस पे है, BC पे परपेंडिकुलर है। वैसे ही DM परपेंडिकुलर टू BC हो जाएगा। तो यहाँ पे गिवन लिख देंगे टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है, और कंस्ट्रक्शन हम लोग ड्रॉ किए, यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करवाए हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, उसके बाद प्रूफ। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ABC में जाएंगे, उसके बाद DBC इस ट्रायंगल में जाएंगे। तो यहाँ से हाफ इंटू बेस क्या है BC हो जाएगा, दोनों में बेस क्या है BC है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है ABC का, ये हो जाएगा हाइट AP। तो यहाँ पे लिख देंगे हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट AP। वैसे ही ट्रायंगल DBC में यहाँ से बेस BC हो जाएगा और हाइट हो जाएगा DM। तो यहाँ लिख देंगे बेस BC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कट जाएगा, बच जाएगा AP बाई DM। इक्वेशन फर्स्ट AP बाई DM। अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल APO। तो यहाँ से क्या लेंगे DMO। जैसे इस ट्रायंगल का हम लोग नाम लिखेंगे, वैसे इस ट्रायंगल का हम लोग को नाम लिखना पड़ेगा, सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। तो APO एंड ट्रायंगल DMO, P पे 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे भी M पे भी 90 डिग्री आ रहा है। तो पहले तो हम लोग लिख देंगे ईच 90, ये दोनों 90 है। उसके बाद एक हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये क्या हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल APO सिमिलर टू ट्रायंगल DMO बाई AA सिमिलैरिटी से। तो ट्रायंगल जो हम लोग सिमिलर कर दिए, तो इसका साइड जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से AP बाई DM इज इक्वल्स टू AO बाई DO। जो हम लोग को प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल्स टू AO बाई DO फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से कैसे आया, यहाँ पे AP बाई DM, यहाँ क्या था AP बाई DM। तो AP बाई DM जो है वो किसका इक्वल है, AO बाई DO का इक्वल है। तो AP बाई DM के प्लेस पे हम लोग AO बाई DO पुट कर देंगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया जो है सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC जो सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, आर इक्वल है। प्रूफ दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, हम लोग को अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है, ये गिवन में दिया हुआ है, मतलब कि ट्रायंगल ABC हम लोग क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे लिख देखते हैं।
हम लोग को टू प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये दोनों हम लोग को गिवन में दिया हुआ है, हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ से गिवन में जो है, यहाँ पे गिवन में है कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1, और इसी को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले इसको हम लोग करेंगे, तो 1 इज इक्वल्स टू ए पी बाई पी क्यू का स्क्वायर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कर जाएगा तो क्या हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी। वैसे ही बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, तो हम लोग साइड जो है इक्वल कर दिए, तो इसका मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस 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 सिमिलैरिटी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बस जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेटमेंट जैसे बोल रहा है, वैसे हम लोग को एकदम स्टेटमेंट के साथ चलना है, और उसी तरीके से एकदम बिल्कुल प्रूफ करना है क्वेश्चन को, क्या प्रूफिंग करना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। D, E and F are respectively the midpoint of triangle AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the area of triangle DEF and triangle ABC. हम लोग को रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC का, ठीक है। तो पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेंगे कि ए बी सी है और उसका मिड पॉइंट है डी ई एफ, तो यहाँ से मिड पॉइंट से हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, ज्वाइन कर देंगे पॉइंट को। तो यहाँ पे गिवन लिख देंगे, टू प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है डी ई एफ रेशियो बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हम लोग को रेशियो फाइंड करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। फाइंड द रेशियो फाइंड करना है इसका। तो अब देखते हैं इसका, पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डी ई। देखिए ये जो है पूरा है, तो ये पूरा है, तो ये जो है पूरा, तो ये हाफ होगा, तो इसको समझिएगा डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं। ये आधा है और ये पूरा है, तो ये जो है हाफ होगा ना, तो किसका हाफ होगा ए सी का, तो डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं। वैसे ही ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा क्या डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हम लोग लिख दिए हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। उसके बाद हाफ है तो ये जो है इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डी ई बाई बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई सी ए इज इक्वल टू ए एफ बाई ए बी इज इक्वल टू हाफ। अब हम लोग इस ट्रायंगल में जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। इसको हम लोग सिमिलर कर दिया ट्रायंगल को। तो यहाँ से हम लोग को रेशियो फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई ए सी हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, इसको भी डी एफ बाई बी सी भी ले सकते हैं। तो डी ई बाई ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ई बाई ए सी किसके इक्वल है, हाफ इज इक्वल टू हाफ है, तो इज इक्वल टू हाफ लिख देंगे। यहाँ से आ जाएगा डी ई बाई ए सी, ये कट जाएगा तो हाफ हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4। डी ई बाई ए सी
किसकी हाफ है, किसके इक्वल है, हाफ की इक्वल है। तो डी बाई ए सी के यहाँ प्लेस पे हम लोग हाफ पुट कर देंगे, तो हाफ का स्क्वायर क्या होता है 1/4, मतलब कि द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो ये जो है दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक पी क्यू आर है, और यहाँ बोल रहा है कि प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो मीडियन क्या है, ए डी है और यहाँ पे पी सी है, सॉरी पी एस है। तो यहाँ से मीडियन का स्क्वायर बोल रहा है, तो ए डी बाई पी एस हो जाएगा, ए डी बाई पी एस का होल स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूफ करना है। और यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। तो ये जो है गिवन में दिया हुआ है, तो सिमिलर है तो इसका साइड जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से एंगल जो है इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हम लोग रख देंगे नाम। अब उसके बाद ए डी एंड पी एस आर मीडियन, ये गिवन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बी सी जो है पूरा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। वैसे ही डी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल में देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा क्यू एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर, और यहाँ से हो जाएगा एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। तो वही जो है यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। अब इसी को हम लोग इक्वेशन 1 में जो है पुट कर देंगे। तो यहाँ से बी सी जो है, बी सी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा बी सी के प्लेस पे। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एस आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग को क्या, हम लोग प्रूफ करना है कि ए डी बाई पी एस का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग को इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब कि सिमिलर करना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस को पहले हम लोग को सिमिलर करना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ से लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। तो यहाँ से आ जाएगा, साइड जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। वैसे ही एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और ये हम लोग देख रहे हैं कि एस से जो है, एस से एस सिमिलैरिटी से ये ट्रायंगल जो है प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एस, इक्वेशन फोर्थ। अब यहाँ पे एरिया बोल रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे साइड जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर, इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर, तो हम लोग का आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एस का स्क्वायर। यही जो है हम लोग को प्रूफ करना था, मीडियन का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोल रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो एक साइड है स्क्वायर का, एक साइड पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड है।
तो ये स्क्वायर है, तो इसके एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हम लोग, इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये जो है ए सी जो डायगोनल है स्क्वायर का, तो इसके डायगोनल के तरफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है डिस्क्राइब्ड है। तो ए क्यू सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, और एक हो जाएगा बी सी पी। तो यहाँ से हम लोग टू प्रूफ लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, ये इक्वालेटरल ट्रायंगल दोनों है, तो इसका मतलब कि ये जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा। तो यहाँ पे एरिया जो है हम लोग रेशियो में लिख देंगे, इज इक्वल टू इसका साइड जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी क्या है, बी सी यहाँ से हम लोग का आ जाएगा, देखिए ये जो साइड है हम लोग ए मान लिए हैं, साइड को हम लोग ए कंसिडर कर दिए हैं। तो ये जो ए है, तो इक्वालेटरल ट्रायंगल मतलब कि इसका तीनों जो साइड होता है इक्वल होता है। तो ये ए है, तो यहाँ से आ जाएगा ये जो है स्क्वायर है, तो इसका भी साइड इक्वल होता है, सेम होता है, तो ये भी ये हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस बेस क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो यहाँ से रूट 2 और रूट ए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ए बचेगा, तो रूट 2a हो गया। तो हमको डायगोनल जो है ए सी वो आ जाएगा रूट 2a। तो यहाँ पे वैल्यू जो है पुट कर देंगे, बी सी ए है और ए सी का है रूट 2a, तो स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू। जो लोगों को प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ABC and BDE are two equilateral triangle। ABC and BED ये जो है दो इक्वालेटरल ट्रायंगल है। तो इक्वालेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, सारा एंगल। सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जो D है वो मिड पॉइंट है BC का। तो यहाँ से एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE इज, हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोग जो है ABC जो ABC जो ट्रायंगल उसका हम लोग साइड जो है x मान लिए। तो इस पूरे ट्रायंगल का हम लोग साइड जो है x माने हैं। तो ये जो ट्रायंगल है BDE, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ट्रायंगल ABC का ये जो ट्रायंगल है इसका ये जो ट्रायंगल वो हाफ है ना ABC का, तो इसका साइड क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ये पूरा x है, तो ये कितना होगा, हाफ होगा इस साइड के, तो x/2 हो जाएगा इसका साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि लेट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू x, देन देयरफॉर द साइड ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू x/2, ये हाफ हो जाएगा साइड। तो यहाँ से एरिया हम लोग का आ जाएगा, ABC का क्या है एरिया, x है, इसका साइड क्या है, x है ABC का, तो x बाई, और BDE का x/2 है, तो x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब x बाई का मतलब होता है डिवाइड, तो x ये है, डिवाइड है, x/2 है। तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू 2/x हो जाएगा। तो यहाँ से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x स्क्वायर कट जाएगा तो 4 बचेगा। 4 इज इक्वल टू 4, और नीचे पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4:1 आ गया हम लोग का। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, 4:1।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो, दो सिमिलर ट्रायंगल है जिसका कि रेशियो 4:9 4:9 दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो, तो हम लोग को रेशियो जो है फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो साइड का जो है रेशियो 4:9 दिया हुआ है, तो रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 4/9² = 16/81। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का करेक्ट है।